2024 मास अवेकनिंग, 4 साल सेपरेशन का सिलसिला क्लोज होने को है। कुछ अगर शुरू हुआ तो उसका एंड भी होता है। आज के वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के 4 ईयर्स साइकिल के एंड होने के बारे में। 4 ईयर ही क्यों? ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे तो सोल अवेकनिंग कभी भी हो सकती है, पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जब मास ट्विन फ्लेम्स अवेकन्ड होते हैं, जिनमें से अगर लास्ट 20 to 25 ईयर्स की मैं बात करूं तो ईयर 2000, 2007, 2012, 2020 से लेकर ये सिलसिला अभी तक जारी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मदर अर्थ को प्योर सोल, मास्टर सोल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं। वैसे तो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग लगभग हर साल होती है, ऐसी बात नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ साल में ही हो, लेकिन मास अवेकनिंग मेजर ट्विन फ्लेम्स अवेकन्ड होते हैं। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स अवेकन्ड होते हैं इन पर्टिकुलर ईयर्स में जो अब तक मैंने डिस्कस किया। इनमें से 2020 लास्ट, अभी जो गया 2020, अभी 2023 है, तो 2020 में मास अवेकनिंग हुई, ट्विन फ्लेम्स की मास अवेकनिंग हुई। एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जाए तो 2020 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया था ह्यूमन लाइफ में। कोरोना को हम सब ने देखा कैसे प्रकृति अपना रोल प्ले करती है, ये भी जाना। वी ऑल फेल्ट दैट डेडली कोरोना इन डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ लोग क्लोज रिलेशन में, कुछ लोग फ्रेंड्स में से, कुछ लोगों ने डिस्टेंस रिलेटिव में से, तो कुछ लोगों ने नेबर्स में से किसी न किसी को अफेक्टेड होते देखा है। जहां हमने देखा अपनों से बिछड़ने का दर्द, हमने देखा हम एक फैमिली में, एक कॉलोनी में भी होते हुए लोगों से दूरी बनाते हुए हम सब अपने लाइफ में सेपरेशन को जान पाए कि ऐसा भी सेपरेशन हो सकता है, जहां आप अपने ही फैमिली मेंबर से क्वारंटीन करके रखे जाते हैं या आपके फैमिली मेंबर आपसे क्वारंटीन होकर रहते हैं अगर वायरस की थोड़ी सी भी चांसेस है तो। ट्विन फ्लेम सेपरेशन इनएविटेबल फेज है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहां आपके डिवाइन काउंटरपार्ट से डिवाइन के द्वारा सेपरेशन दिया जाता है, कराया जाता है, ताकि दोनों ट्विन फ्लेम लेसन लर्न कर सकें। इन दिस वे बोथ ट्विन क्लियर अप लेयर्स ऑफ वुंड्स, एब्डोनमेंट एंड सेपरेशन। जब तक सोल अवेकन्ड नहीं होता तब तक इस अर्थ के इल्यूजन से बाहर नहीं निकला जा सकता। ये a soul can awaken when it's separated from outside world, when it's separated from the most dearest person। 2024 उन ट्विन फ्लेम्स के लिए क्लोजर लेकर आ रहा है जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था 2020 के आसपास। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं एंड भी होता है। जो शुरू हुआ वो एंड भी होगा। ये तो जर्नी है। जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं, वो यात्रा कहीं ना कहीं एंड भी होती है, कंप्लीट भी होती है। इस फेज में वो ट्विन फ्लेम्स आएंगे जिनकी जर्नी 2019, 2020 के आसपास शुरू हुई। अब आप लोगों में से कुछ ट्विन फ्लेम्स ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर उनकी जर्नी 2020 से पहले स्टार्ट हुई तो उनका क्या होगा। यहाँ 2 बातों का ध्यान रखें डियर ट्विन फ्लेम्स। रीयूनियन आप सभी का होगा, पर जैसे आपने देखा होगा इंडिया में राजधानी ट्रेन को सबसे पहले पास दिया जाता है और जब तक राजधानी क्रॉस नहीं कर जाती दूसरे ट्रेन वेट करते रहते हैं। इट मीन्स इफ यू लकीली एंटर्ड इन ट्विन फ्लेम जर्नी इन द ईयर 2020 के आसपास, तो आपने फिक्स किया था कि आपकी अवेकनिंग इस पीरियड के दौरान होगी और आपके ट्विन फ्लेम मेजर रोल प्ले करेंगे आपके सोल अवेकनिंग में। दूसरी बात ये ध्यान देना होगा कि आपने इनर वर्क किए हैं या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाए बगैर आपकी रियूनियन हो जाए। Until and unless your energy vibrates through upper chakras, throat chakra, third eye and crown chakra,
You will never achieve reunion with your twin flame. 2020 से पहले भी अवेकनिंग हुई थी। उनमें से बहुत ट्विन फ्लेम्स रीयूनाइटेड हो चुके हैं, रीयूनियन अचीव कर लिए हैं, और कुछ ट्विन फ्लेम्स ने जर्नी को बहुत देर से जाना, इसलिए रीयूनियन भी डिले हो गया। 2019 में लास्ट 3 मंथ्स एंड 2020 में जिनकी स्टार्ट हुई ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सेपरेशन में गए जो दो ट्विन फ्लेम्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स उन लोगों के लिए 2024 रीयूनियन लेकर आ रहा है। मतलब अगर आपकी जर्नी 2019 के लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या 2020 में शुरू हुई, या आप अगर ऑलरेडी जर्नी में थे पर सेपरेशन हुआ 2019 के आसपास या 2020 के आसपास, तो आपका रीयूनियन पीरियड 2024 एस्ट्रोलॉजिकली होगा। रीयूनियन टाइमलाइन 2024 में होगा। सो यू ट्विन फ्लेम्स आर लकी एनफ। अगर आपने हीलिंग कर ली है, अगर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट किया, तो आप एलिजिबल हैं रीयूनियन के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अचानक आपके ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, हेल्दी कम्युनिकेशन, जहां दोनों ट्विन फ्लेम फ्रेंड जोन में आ सकें। जहां मैरिज पॉसिबल है वहां मैरिज भी होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज का वीडियो चैनल मैसेज के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन पर भी बेस्ड है, इसलिए मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि 4 इयर्स की साइकिल एंड होने को है, 4 साल का जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन का सिलसिला ख़त्म होने को है, पर मैं उसके ठीक बाद ये वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाई, क्योंकि वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इसका एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी लगा। हाँ, चैनल मैसेज मुझे मिल चुका था, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ज़रूरी था, जो अब आज पूरा हुआ, और ये वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रेडी है हारमोनियस रीयूनियन के लिए। रेडी हो रही है कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी सोल पर्पस जानने के लिए। दे आर हीलिंग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। दे आर क्रेविंग टू गेट टुगेदर। डिवाइन मैस्कुलिन्स को अब क्लियरली एक्सपीरियंस होगा इस डिवाइन कनेक्शन के बारे में आने वाले साल 2024 में। तो अगर आप 2019 से 2020 के आसपास अपने ट्विन फ्लेम से मिले या इस जर्नी में एंटर किए, या फिर आपका सेपरेशन 2020 के आसपास हुआ, तो आप पॉजिटिवली मानकर चले यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विद द ट्विन फ्लेम इन द ईयर 2024। अब जानते हैं कैसे आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे और क्लियर हो सकते हैं। इस ईयर आपका रियूनियन होने वाला है। 6 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, डियर ट्विन फ्लेम्स ध्यान दीजिएगा। ये 6 पॉइंट्स में अगर आप 4 भी टच कर रहे हैं, मेजरली 4, 6 में से 6, तो ये 100% आपका रियूनियन 2024 में होगा। अगर आप 4 पॉइंट्स को टच कर रहे हैं तो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 70% में आप फॉल करते हैं। और अगर उससे भी नीचे आप पॉइंट्स में टच कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और वर्क अपने ऊपर करें। आगे आने वाले ईयर में आपका भी रियूनियन में नाम शामिल होगा। पॉइंट नंबर 1, कैसे आप जान सकते हैं कि ये एनर्जी, ये रियूनियन टाइमलाइन 2024 आने वाले साल, जो कि अब कुछ ही दिनों में आएगी, उसमें आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रियूनियन मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, अगर ट्विन चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हो या आपको मिला है, जैसे मान लीजिए ट्विन बनानास, ट्विन कुछ भी, जैसे ट्विन, मुझे कुछ दिन पहले किसी ने भेजा था ट्विन लेडी फिंगर, बहुत ही क्यूट सा पिक था, या जैसे ट्विन पोटैटो या ट्विन अनियन या कुछ भी ऐसा ट्विन चीज़ें, ट्विन फ्लावर, ट्विन कलर के फ्लावर अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, ट्विन बेबीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे, ट्विन बर्ड्स, ये भी ध्यान दीजिएगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो ट्विन हो, राइट। पॉइंट नंबर 2, अगर ब्रिज आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक ओवर ब्रिज हो, या फिर कुछ ऐसा जो एक दूसरे को जोड़ते हों, लाइक रेनबो ब्रिज हो, या आप ब्रिजेस ज़्यादा देख रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ बिफोर, तो ये भी साइन है कि आप इस
ट्विन फ्लेम 2024 के टाइमलाइन में, रीयूनियन के टाइमलाइन में आप शामिल हो सकते हैं। थर्ड, अगर आपको कंटिन्यूसली 1234, 555, 999, 144 ये सारे नंबर अगर आपको इन सभी में से कोई एक नंबर, ऐसा नहीं सभी दिखेंगे, इन सभी में से कोई एक नंबर अगर आपको लगातार बार बार 1212 भी, ध्यान दीजिएगा 1212 भी, तो एक बार और रिपीट कर दो, 1234, 555, 1212, 999, 144, इन नंबरों में से कोई एक नंबर की लगातार कंटिन्यूस सिंक्रोनिसिटीज अगर हो रही हो तो आप 2024 में शामिल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप ज़्यादातर टाइम पीसफुल रहते हैं, कर्मा पर विश्वास करने लगे हैं और उस विश्वास के साथ नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप 2024 के रीयूनियन टाइमलाइन में शामिल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इन 4 साल में 2019 से लेके या लास्ट मंथ, जो जैसे मैंने अभी बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ख़ास तौर से 2020, 21, पूरा 2021, 22 एंड 23, इन 4 साल में आप अपने को प्योरली पॉजिटिव वे में चेंज होता हुआ देख रहे हैं। आपको लोग देख के सोच में पड़ गए हैं कि ये आप इतना कैसे चेंज हो गए, इतना कैसे आप में पॉजिटिव बदलाव आया, तो आप इसमें 100% शामिल हैं। पॉइंट नंबर 6, आज जब आप अपने पुराने सेल्फ, आप अपने ओल्ड सेल्फ को याद करते हैं, तो आपको अपने चाइल्डिश एंड इमैच्योर डिसीजन एंड बिहेवियर पर हंसी आ जाती होगी। कैसे थे आप, बचकानी हरकतें इमैच्योर वे में करते रहते थे, कहते रहते थे, बहुत सारे डिसीजंस गलत भी लिया जो नहीं लेना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर आपको ऐसी बातों पे अपने ऊपर अब हंसी आ जाती है, अब ना आप खुद पर नाराज़ होते हैं, ना तो अपने ट्विन पर नाराज़ हो सकते हैं, और ना तो किसी ऐसे पर्सन पर जिन्होंने आपके साथ गलत कभी किया भी हो, उन पर अब आप नाराज़ नहीं होते, बिकॉज यू नो दैट बिहाइंड ईच एंड एवरी पेन देयर इज़ अ कर्मा। अब आपके आसपास के लोग, आपको फैमिली, आपके यहाँ तक कि आपके फैमिली के लोग आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करने लगे हैं, मतलब अब वो लोग भी चेंज हो गए हैं, हो रहे हैं। आपने जो अपने ऊपर चेंजिंग किया, वर्क किया, तो ये 6 पॉइंट्स, 6 साइंस हैं कि हाँ, आप 2024 में रीयूनियन अचीव करने वाले हैं फॉर श्योर। मेरी ब्लेसिंग्स रहेगी आप सबके लिए। आप भी अपना रीयूनियन अचीव करें अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, और साथ ही अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर अभी भी आप मेरी आवाज़ मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू और गॉड ब्लेस यू विद इमेंस ब्लेसिंग्स। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।